नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत के जो चुनाव हो रहे हैं उसी को रणनीति को लेकर लगातार जो प्रत्याशी है कोशिश कर रहे हैं कि वोट मेरे फेवर में हो, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन एक गांव में हूँ मैं, यहाँ पर ये मसाई गांव है जहाँ पर हूँ, जो यहाँ पर जिला पंचायत की जो सीट है उस पर आदेश सैनी जी जो हरीश रावत के एक तरह से दाहिने हाथ बताए जाते हैं। हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे उसके बाद क्षेत्र में विकास का काम हो या तमाम सारी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें क्षेत्र की यही देखते थे, और आज के वक्त भी हरीश रावत ने ही इनके ऊपर विश्वास किया और जिला पंचायत में उनको यहाँ पर लड़ाया जा रहा है। और उनके माहौल के बारे में तो गांव में जाकर और जगह बात करेंगे, लेकिन उनसे ही बात करते हैं वो चुनाव लड़ने का उनका कैसे मन बना, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी बातें हुई, उनको चुनाव लड़वाने की बहुत सारी कोशिश की गई, लेकिन उस वक्त मना कर दिया गया क्योंकि उस वक्त वो नहीं चाहते थे कि चुनाव लड़ा जाए। लेकिन आज वो तैयार है और चुनाव में है। और देखिए आप लोग यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं समर्थन में हैं, उनको चुनाव लड़वा रहे हैं। आदेश सैनी जी से ही बात करते हैं। सर, क्या मन बना कि क्या वाकई में आपको चुनाव क्यों लड़ना पड़ा? क्या विकास की कमी रह गई थी जो आपको भी चुनाव लड़ना पड़ा? कांग्रेस ने आपके ऊपर जिम्मेवारी दी है। सर्वप्रथम मैं समाचार इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज वो देहरादून से चलकर इस छोटे से गांव और सबसे पिछड़ी जो हरिद्वार की जिला पंचायत सीट है हमारी, उस घाट क्षेत्र में आने का काम किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि आपने आज ये क्वेश्चन किया, क्योंकि हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और स्टूडेंट लाइफ से छात्र संघ से ही हम लोग इसके साथ कंटिन्यू चले जा रहे हैं। एक जब ये आया कि भाई हमें इलेक्शन में आना है, एक समय होती है कि हाँ भाई समय भी पैसा भी सब कुछ चाहिए होता है, मान सम्मान भी होता है। तो पहले सबसे पहले हम लोगों ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। इस्टेब्लिश करने के बाद जब लगा कि यार हम सेवा तो कर ही रहे हैं, उसके बाद ये लगा मन में कि यार जिस भूमि में जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। और जब हम उस करना चाहिए उसके लिए एक इलेक्टेड बॉडी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने लोगों के द्वारा नहीं चुने जाएंगे, इलेक्टेड में नहीं आएंगे, तब तक हमारी बात अधूरी सुनी जाती है। और जब हम बोर्ड में बैठना शुरू कर देंगे, बोर्ड में बैठकर हम अपने गांव की, अपने लोगों की समस्याएं जब वहां रखेंगे, तभी हम लोगों का विकास चलेगा, विकास होगा। तो क्या क्या कमियां लग रही है कि आप तो गांव-गांव घूमते हैं, क्या क्या समस्या लगती है जो विधायक तक या सांसद तक नहीं पहुंच रही है और उस पर काम करना ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले जो गांव की छोटी छोटी गलियां हैं वो मुख्य मेन रोड से नहीं जुड़ पा रही हैं सही से। उनमें इतनी वो है कि कई तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ आज तक किसी ने ये भी नहीं देखा कि भाई ये गली जो है ये बननी है या क्या होना है। कच्चे अभी बारिश में मैं पूरे मेरे घोड़ों तक पानी था उसमें, और आज तक भी वो गारा नहीं सूखा है, उसमें कहीं कंक्रीट नहीं है। किसी को ये भी नहीं पता मेरे ख्याल से कि वहाँ सड़क बननी भी है या नहीं बननी है। तो इस तरह की समस्याएं हैं, और मेरा सबसे पहला कार्य यही होगा कि हम लोग उन छोटे रास्तों को मेन रोड से जोड़ने का काम करेंगे। दूसरा कि जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, हॉस्पिटल है कि हम लोगों का बहुत पिछड़ा क्षेत्र है कि दिक्कत होती है कि भाई मान लो रात को किसी महिला को कुछ हो जाए या आदमी को कुछ हो जाए, उसको सीधा या तो देहरादून जाना पड़ता है या उसको रुड़की जाना पड़ता है। तो उसके लिए कोई ऐसी सुविधा हो, ऐसा स्वास्थ्य केंद्र हो जिसमें हम लोग उसको एक यहाँ खुलवाने का या बोर्ड में प्रस्ताव रखने का काम करेंगे। तीसरा कि एक सबसे बड़ी, जब हम पैदा होते हैं तो मरण भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, और जब मरने के स्थान पर हम जाते हैं, जब शमशान घाट या कब्रिस्तान में हम लोग जाते हैं, तो कहीं जैसे बारिश हो गई
या कुछ हो गया तो वहाँ पर कई जगह स्थान में ऊपर छत भी नहीं है। और जिला पंचायत में इस तरह के जब हम स्टडी करते हैं, हम एक मैनिफेस्टो बनाते हैं, तो उसके अंदर ये आता है कि भाई आप अपने शमशान घाटों को, अपने कब्रिस्तानों को, उनको एक छत देने का काम करें, उनको बैठाने का काम करें, ताकि हम लोग, क्योंकि जब बॉडी होती है तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं, उसको आप 2 घंटे या 3 घंटे रोक सकते हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ये अपनी प्लान में रखा है कि भाई हम उसको एक शेड देने का काम करेंगे, उसमें बैठने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि वो ऐसा मार्ग है जहाँ से हमारी आत्मा ऊपर जाने का काम करती है। और अगर वही सुंदर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो सबसे तीसरा काम हमारा ये रहेगा। तो इस तरह करके बहुत सारी समस्याएं इस क्षेत्र में हैं, जैसे यातायात की समस्याएं हैं। तब बोर्ड में बैठेंगे तो कम से कम बोर्ड में अपनी बात, अपने क्षेत्र की बात रखेंगे। अभी तक विकास की मैं कहूँ कि विकास इसलिए नहीं हुआ, अभी जो भी यहाँ बना है वो बाहर का बना है। और जब वो बाहर की बात करता है, वो क्या रुड़की का, उसको तो हमारी सड़कें भी नहीं पता। उसको तो पता है कि तुझे जनता दे देगी और तुम जीत कर चले जाओगे, तुम क्या विकास सोचना है। तो उस तरह की समस्याएं यहाँ है। तो इसलिए आपके मन भी बना है कि हाँ यार, मैं अपने लोगों के लिए करूँ, क्योंकि 42 साल एज हो चुकी है। ये एज ऐसी होती है, इसमें कर लिया तो कर लिया, उसके बाद कुछ नहीं पता कि मैं रहूं या नहीं रहूं। बस एक सवाल ले रहा हूँ, उसके बाद एक और सवाल है कि किन किन लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है, क्योंकि गांव तो बहुत सारे हैं, और कैसा माहौल है? देखिए, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि कोई समाज ऐसा नहीं है जो आज मेरे साथ या कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं खड़ा है। और क्योंकि कोई भी समाज हो, आपका बंजारा समाज हो, सैनी समाज हो, हरिजन हो, पाल समाज हो, प्रजापति हो, कश्यप समाज हो, कोई समाज ऐसा नहीं है जो आज आदेश सैनी के साथ कंधे से कंधा मिलाने का काम नहीं कर रहा है। तो रहीम जी, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इतना प्यार मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर आदेश सैनी जी एक बड़ा चेहरा यहाँ पर है इस क्षेत्र में, क्योंकि कांग्रेस में उन्होंने जीवन पूरा गुजार दिया है। तो क्या उसका लाभ मिल रहा है आज, जो पूरा संघर्ष किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल, ये लाभ हमको विधायक में ही मिल चुका था। मैं बताऊं, इस क्षेत्र पे जो हमारी ज्वालापुर विधानसभा है, सबसे पहले काम यहाँ फैक्ट्री लगाने का काम किया तो नरेंद्र तिवारी कांग्रेस सरकार में किया। उसके बाद नंबर 2, हरीश रावत जी जब कैबिनेट में मिनिस्टर बने, सांसद बने, यहाँ उन्होंने इस क्षेत्र में पुल देने का काम किया। तो जब इस तरह की कांग्रेस की सोच होगी, विकास की सोच होगी, तो लोग कांग्रेस से खुद जुड़ने को तैयार है। और उन्होंने उसका रिजल्ट आपको देने का काम किया, नया विधायक बनाने का काम किया। जब विधायक को बनाने का काम किया तो हमें लगता है कि जनता हम लोगों को भी जो है, नीचे से भी ग्राम पंचायत की जो बॉडी है उसको भी जो है कांग्रेस को देने का काम करेगी। ठीक है, और लोगों से हम बात कर लेते हैं। गुरुजन यहाँ पर बैठे हैं, और लोगों से भी बात करेंगे। आप तो टीचर रहे हैं, अब तो रिटायरमेंट हो गया है, और आदेश सैनी जी तो एक क्षेत्र के मानने में एक नेता हैं, कांग्रेस में अच्छा काम किया है। क्या लगता है वाकई में कामयाबी मिल पाई गुरुजी? धन्यवाद आपका भाई, इस चैनल पर हमें मौका दिया आपने बोलने का। इन्हें इसका फ़ायदा अवश्य मिलेगा, क्योंकि पार्टी से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए थे। अब का पार्टी ने इन पर अपना विश्वास जताया है। और दूसरे यह है भाई, इन्हें सर्व समाज की वोट मिल रही है, सर्व समाज लोग इनके साथ है। दूसरे जिस गांव के ये रहने वाले हैं, उस ग्राम सभा की 6,500 वोट हैं। तो इनका एक जीतने का आधार ये भी पक्का माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग सब इनके साथ हैं, चाहे वो दलित हो, प्रजापति हो, धीमान हो, सैनी हो, अल्पसंख्यक लोग हों, सब लोगों का इनको समर्थन मिल रहा है। और दूसरे इनके जीतने का ये भी है कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनमें सबसे अच्छे शिक्षित भी हैं और समझदार भी हैं, और समाज सेवा का कार्य भी किया है। दूसरे इन्हें लाभ हरीश रावत का मिल रहा है, क्योंकि हरीश रावत ने अपने टाइम में इस क्षेत्र में जो विकास किया, ये जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र था, उसका भी लाभ भाई आदेश सैनी को मिल रहा है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आदेश सैनी अब के चुनाव में सफल अवश्य होंगे। आप कुछ कहेंगे? नहीं कहेंगे। एक भाई साहब बहन से बात कर लेते हैं। आप इसी गांव से हैं? इब्राहिमपुर से हैं। आपके तो गांव से ही जन्म लिया उन्होंने। क्या लगता है आपको कि वाकई में ही एक अच्छा काम किया है कांग्रेस ने, एक ऐसे चेहरे को टिकट दिया है, या उनको कांग्रेस के एक पद पर चुनाव लड़वाया जा रहा है?
क्या लगता है कि विकास कर पाएंगे वो? क्योंकि उनका ख्वाब तो पहले से ही था, लगातार वो जब हरीश रावत के साथ थे उस वक्त भी उन्होंने काफ़ी बार ये चीज़ें कही हैं कि जब भी मौका मिलेगा मैं काम करूँगा। क्या लगता है आपको, अच्छा काम किया कांग्रेस ने? नहीं, बढ़िया काम करा जी। जितने भी पूरा है नहीं जी, इनका ही काम है, कांग्रेस पार्टी का ही। ठीक है जी। और भी और जो आदेश सानी जी को लड़वाया जा रहा है ये कैसा है? है जी, सैनी साहब को लड़वाया जा रहा है ये कैसा है? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सब समाज इनके साथ है, मत इनके साथ घूम रहा है। 14 दिन में आज बड़ा लग रहा है। हर गाँव से ना वोट मिलेगी, हर समाज ना वोट देगा तय दिल से। ठीक है जी। तो तमाम जो लोग बैठे हैं, बहुत लोगों से मैं बात कर सकता हूं, लेकिन हम और गांव के अंदर जाएंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो तमाम जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपनी कोशिशों में कितना कामयाब होते हैं और कितना वो जीतने के बाद काम करते हैं, वो बात की बात है। अभी चुनाव है, हम चुनाव की बात करेंगे। आदेश सैनी को लगभग सभी नेता जानते हैं, जो वीडियो देख रहे होंगे वो भी जानते होंगे, और इनके बारे में और भी बात करेंगे आपसे। आप देखते रहिएगा समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।